मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? अभी तक तो मैंने पढ़ाई के सिलसिले में मैं घर से दूर हॉस्टल में रहती थी। मैं एमए फाइनल में थी। मैं और कुणाल एक दूसरे को पसंद करती थी। हम दोनों ने 12वीं तक पढ़ाई एक ही स्कूल से की थी। इसके बाद हम कॉलेज की पढ़ाई के लिए लखनऊ आ गए थे। कुणाल ग्रेजुएशन के बाद एमबीए करने दूसरे कॉलेज चला गया था, पर अक्सर मुझसे मिलने मेरे कॉलेज आता था। हम दोनों लगभग 8 साल से एक दूसरे को जानते थे और अच्छी तरह परिचित थे। मैं काफ़ी सुंदर थी और कुणाल भी हैंडसम और स्मार्ट था। हम दोनों पिछले 3 साल से एक दूसरे को चाहने भी लगे थे। हम दोनों चाय पी रहे थे और टेबल के नीचे अपने टांगों की जुगलबंदी किए बैठे थे। तभी कुणाल का एक दोस्त मोहित भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहां आ गया। उस टेबल पर 2 कुर्सियां खाली थीं। वे दोनों भी वहां बैठ गए। मोहित बोला, यार तुम दोनों की जुगलबंदी हो चुकी हो तो अपनी टांगें हटा लो, अब हमें भी मौका दो। यह सुनकर कुणाल और मैंने अपने पैर पीछे खींच लिए। मैं थोड़ा झेप गई थी। अच्छा, हम दोनों चाय पी चुके हैं, अब चलते हैं। अब तुम लोगों के जो जी में आए करो। कुणाल ने मुझको भी उठने का इशारा किया। चलते चलते कुणाल ने मुझसे पूछा, आज शाम मूवी देखने चल सकती हो? हाँ, चल सकती हो। सिनेमा हॉल में हम दोनों मूवी देख रहे थे। कुणाल ने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर धीरे से मेरे कान में कहा, कब तक हम लोग बस हाथ पैर ही मिलाते रहेंगे? इससे आगे भी बढ़ना है कि नहीं? मैंने संकेत से चुप रहने का इशारा किया और कहा, सब्र करो, आसपास और भी लोग हैं, अपना हाथ हटा लो। हाथ हटाते समय कुणाल का हाथ मेरे सीने को स्पर्श कर गया। हालांकि यह अनजाने में हुआ था। मैंने मुड़कर उसकी ओर देखा। कुणाल को लगा कि मेरी आंखों में कोई शिकायत का भाव नहीं था, बल्कि मेरी नज़रों में खामोशी झलक रही थी। मूवी देखने के बाद हम दोनों एक दोस्त राजेश के यहाँ डिनर पर गए। वह अपने पिताजी के फ्लैट में अकेला रहता था। उसके पिताजी दिल्ली में जॉब करते थे। राजेश ने कहा, अगले हफ्ते मैं 6 महीने के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। तुम लोग चाहो तो यहाँ रह सकते हो, कुछ दिन साथ रहकर भी देखो। आखिर शादी तो तुम्हें करनी ही है, जैसा कि तुम दोनों मुझसे कहते आए हो। यह सुनकर कुणाल और मैं एक दूसरे का मुंह देखते रहे। राजेश बोला, तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पिछली बार तुम्हारे पेरेंट्स आए थे तो उन्हें तुम्हारे बारे में पता था। तुमने खुद बताया था, अंकल आंटी दोनों कह रहे थे कि तुम्हारे दादा दादी अभी जिंदा हैं और बस उनकी एक औपचारिक मंजूरी चाहिए। ठीक है, हम सोच कर बताएंगे। डिनर के बाद जब हम दोनों जाने लगे तो राजेश बोला, तुम एक डुप्लीकेट चाबी रख लो, मैं अपार्टमेंट में ऑफिस में बता दूंगा कि मेरी अनुपस्थिति में तुम लोग यहाँ रहोगे। इतना कहकर राजेश ने चाबी कुणाल को थमा दी। रास्ते में मैं कुणाल से बोली, तुमने चाबी अभी से क्यों रख ली? इसका मतलब हम अभी से साथ रहेंगे क्या? मुझे तो ऐसा ठीक नहीं लगता। मम्मी पापा को शायद उतना बुरा ना लगे, पर दादा दादी पुराने विचारों के हैं। उन्हें पता चलेगा तो आसमान सिर पर उठा लेंगे। दादा दादी ही पुराने विचारों के हैं, मैं और तुम तो नहीं। और वे गांव में बैठे हैं, उन्हें कौन बताएगा कि हम साथ रह रहे हैं या नहीं? आज ज़माना कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। तुम्हें पता है कि पश्चिमी देशों में अगर कोई युवती 18 साल तक वर्जिन रह जाती है तो उसके घरवाले चिंतित हो जाते हैं। इसका मतलब आमतौर पर लोग यही अंदाज़ा लगाते हैं कि इसमें कोई कमी है। बेहतर है हम जहाँ हैं वहीं की बात करें।
तुम किस गलतफहमी में जी रही हो। यहाँ भी युवक युवती लिव इन रिलेशनशिप में एक साथ रहने के बाद एक दूसरे को बाय बाय कर देते हैं। वैसे मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा और तुम हाँ कहोगी तभी हम राजेश के फ्लैट में शिफ्ट करेंगे। संयोगवश यह मौका मिला है और हम दोनों शादी करने ही जा रहे हैं। पढ़ाई के बाद तुम कहो तो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। इसके पहले नो कोर्ट मैरिज, शादी की कोई जल्दबाजी नहीं है। जब भी होगी ट्रेडिशनल शादी होगी, मैंने साफ साफ कहा। एक हफ्ते तक काफ़ी मनोहार के बाद मैं राजेश के फ्लैट में कुणाल के साथ आ गई। हम दोनों के कमरे अलग अलग थे। राजेश की काम वाली और कुक दोनों के कारण खाने पीने या घर के अन्य कामों की कोई चिंता नहीं थी। 3 महीने के अंदर कुणाल को नौकरी ज्वाइन करनी थी और उसके पहले मुझको डिग्री भी मिलनी थी। मैं और कुणाल देर रात तक साथ साथ बातें करते और फिर अपने अपने कमरे में सोने चले जाते थे। धीरे धीरे हम दोनों और करीब हो गए। अब तो कुणाल मेरे बालों से खेलने लगा था, कभी कभी गाल भी फैला लेता। हम दोनों को यह सब अच्छा लगता, पर एक दिन हम दोनों के सब्र ने जवाब दे दिया। बात करते करते कुणाल ने मुझको अपनी बाहों में भर लिया और मेरे गालों को चूमने लगा। मैं भी अपने आप को रोक ना सकी और कुणाल फिर लिपट गई। फिर धीरे धीरे हम एक हो गए। जब एक बार सब्र का बांध टूट गया तो हम दोनों इस फैलाव में बह निकले। कुछ दिन बाद मैं बोली, कुणाल, इधर कुछ दिनों से मेरे पेट के निचले हिस्से में दर्द सा रहता है। कभी कभी यह ज़्यादा ही हो जाता है, किसी डॉक्टर को दिखा लो। मैं अकेली नहीं जाऊंगी, तुम्हें भी साथ चलना पड़ेगा। अब लेडी डॉक्टर के पास मुझे कहाँ ले जाओगी? तब रहने दो, मैं भी नहीं जाती। अच्छा बाबा, चलो कल सुबह चलते हैं। अगले दिन सुबह हम दोनों डॉक्टर के पास पहुँचे। डॉक्टर ने मुझको चेक किया, फिर पूछा, दर्द कहाँ होता है? मैंने पेट के नीचे हाथ रखकर कहा, यहाँ। डॉक्टर ने नर्स को मेरा यूरिन सैंपल लेकर प्रेगनेंसी टेस्ट करने को कहा और पूछा, शादी हुए कितने दिन हुए? मैं अनमैरिड हूँ। डॉक्टर, सेक्स करती हो? मैं ऐसे प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार नहीं थी। मुझको कुछ सूझ नहीं रहा था कि मैं क्या बोलूं। मैं सिर्फ डॉक्टर की ओर देख रही थी। डॉक्टर ने नर्स को बुलाकर कहा, इसके साथ जो आदमी आया है उसको बुलाकर लाओ और इनकी प्रेगनेंसी टेस्ट रिपोर्ट लेती आना। कुणाल केबिन में आया तो डॉक्टर ने पूछा, पेशेंट कहती है वह अनमैरिड है, पर जब मैंने सेक्स के बारे में पूछा तो वह कुछ बता नहीं पा रही है। डॉक्टर से सच बोलना चाहिए, तभी तो सही इलाज होगा। तभी नर्स टेस्ट रिपोर्ट लेकर आई जो पॉजिटिव थी। डॉक्टर बोली, अब तो शक की कोई गुंजाइश नहीं है। निशा, तुम प्रेग्नेंट हो, इसका मतलब तुम दोनों अनमैरिड हो, लेकिन फिजिकल रिलेशन रखते हो। मुझे और कुणाल दोनों को यह बात असंभव लगी। हमारे बीच रिलेशन तो रहा है, पर हमने सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा है। कुणाल मेरी ओर देखे जा रहा था। मैं लगातार सिर हिलाकर ना का संकेत दे रही थी। कुणाल के पास भी मुझ पर शक करने की कोई वजह नहीं थी। कुणाल डॉक्टर से बोला, हम फिजिकल भले रहे हों, पर इस रिपोर्ट पर मुझे भरोसा नहीं है। ठीक है, मैं दोबारा टेस्ट करा लेती हूँ या फिर बगल में एक दूसरी लैब में भेज दूँ, अगर तुम लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं है। डॉक्टर ने कहा, नहीं डॉक्टर, भरोसा करके ही हम आपके पास आए हैं। फिर भी एक बार और टेस्ट करा लेती तो ठीक था। डॉक्टर ने नर्स को बुलाकर यूरिन का सैंपल दोबारा टेस्ट करने को कहा। नर्स को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने रिपोर्ट अपने हाथ में लेकर पढ़ी और कहा, सॉरी, यह रिपोर्ट इनकी नहीं है, दूसरे पेशेंट की है। दरअसल दोनों के फर्स्ट नेम एक ही हैं और सरनेम में बस
1 लेटर का फ़र्क है। इनका सरनेम सिन्हा है और यह रिपोर्ट मैडम सिंह की है। आई एम सॉरी, अभी इनकी रिपोर्ट लेकर आती हूँ। यह सुनकर कुणाल और मेरी जान में जान आई। नर्स मेरी रिपोर्ट लेकर आई जो नेगेटिव थी। तब डॉक्टर ने कुणाल से कहा, आप बाहर जाएं, मैं फिर से देखती हूँ। मुझको बेड पर लेटाकर चेकअप किया गया। फिर कुणाल को भी अंदर बुलाकर डॉक्टर ने कहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इनके पेट में बाईं ओर कुछ सूजन है, मैं दवा लिख देती हूँ, उम्मीद है 2 सप्ताह में आराम मिलेगा। मैंने चलते चलते डॉक्टर को धन्यवाद दिया। मुझे और कुणाल को अपनी तत्कालिक समस्या का निदान मिल चुका था। हम दोनों ने खुशी खुशी अपने फ्लैट पर जाकर चैन की सांस ली। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।